नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, कारगिल की लड़ाई में भारत का सबसे ज्यादा मदद करने वाला अगर कोई देश था तो वह था इजराइल। कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियार और गोला बारूद देकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और मैं आपको बता दूं, कारगिल युद्ध के 22 साल के बाद इजराइल ने अपनी भूमिका को खुद स्वीकारा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने कारगिल की लड़ाई में ही भारत की मदद की थी, बल्कि इससे पहले भी 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तब भी सबसे ज्यादा मदद करने वाला इजराइल ही था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल उस समय खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पर और भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने के कारण इजराइल ने जो हथियार ईरान को भेजे थे, उन हथियारों का मुंह भारत की ओर मोड़ दिया और उन हथियारों की मदद से भारत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पीछे की हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इजराइल हमेशा भारत की मदद करता आया है। और अब एक ऐसी खबर और निकल कर आ रही है कि अब इजराइल की ये खतरनाक मिसाइलें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों में भी लगाई जाएंगी। दोस्तों, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में कि ये कौन सी मिसाइलें हैं और क्या हम इन मिसाइलों का पहले इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं। पूरी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, इजराइल की खतरनाक स्पाइक मिसाइल अब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में लगाई जाएंगी और इन मिसाइलों से लैस हेलीकॉप्टरों को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा, ताकि ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों की जरूरत पड़ने पर ध्वस्त किया जा सके। दरअसल दोस्तों, ये मिसाइल कोई नई मिसाइल नहीं है, बल्कि ये हमारी सेना इस मिसाइल को पहले से इस्तेमाल करती आ रही है। अब तक इस मिसाइल को सेना कंधे पर रखकर दागती थी, जैसे कि आपने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में देखा भी होगा कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ऐसी मिसाइलों को कंधे पर रखकर रूस के टैंकों और $मिलियन के फाइटर जेट्स को निशाना बनाया था। अब इस मिसाइल का वायुसैनिक वर्जन भी आ चुका है, जिसे हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर से ही निशाना लगाया जा सकता है। इसके बाद ये मिसाइल उस टारगेट को बर्बाद कर देती है। अब कैसे ये बर्बाद करती है ये भी आपको बताते हैं। जैसे ही आपने टारगेट को लॉक कर दिया, फिर ये मिसाइल उस टारगेट से जो हीट निकल रही होती है उसका पीछा करती है और उस हीट का पीछा करते करते उस टारगेट के पास पहुंचकर उसे नष्ट कर देती है। ये मिसाइल पीछा करके मारती है, यानी कि टारगेट की तरफ दागो और भूल जाओ। दोस्तों, ये मिसाइल छोटी लेकिन घातक होती है। कंधे से, ट्राइपोड से या बाइपोड से दागा जा सकता है। इस मिसाइल को टैंकों पर तैनात किया जा सकता है और इसके साथ हेलीकॉप्टर पर भी लगाया जा सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद के समय भारत ने इजराइल से इमरजेंसी यूज के लिए इन मिसाइलों को छोटी क्वांटिटी में मंगवाया था। इस मिसाइल का नाम स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट ना तो भाग सकता है, ना ही छिप सकता है और उसे नष्ट करने तक उसका पीछा करती है। इजराइल इसका उपयोग 1981 से कर रहा है और इसका उपयोग दुनिया के 35 देश और भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये मिसाइल 1982 से लेकर अब तक 6 से 7 बड़े युद्धों में इस मिसाइल का उपयोग किया जा चुका है। 2019 की शुरुआत में चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले संघर्ष को लेकर भारत सरकार ने आपातकालीन स्थिति में 240 स्पाइक MR मिसाइल और 12 लॉन्चर मंगवाए थे और उसी साल अंत तक इन्हें सेना में शामिल भी कर लिया गया था। सेना इसका उपयोग दुश्मनों के टैंकों को उड़ाने के लिए कर सकती है। सिर्फ टैंक ही नहीं, ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर और विमानों को भी मार गिरा सकती है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कुल मिलाकर 9 वेरिएंट आते हैं। अगर इन्हें हेलीकॉप्टर में तैनात किया जाए तो कनस्टर में रखी मिसाइलों का वजन होता है 34 kg और लॉन्चर का वेट होता है 55 kg और लॉन्चर के साथ 4 मिसाइलों का वजन जोड़ा जाए तो होता है 187 kg। दोस्तों, आमतौर पर स्पाइक मिसाइल की लंबाई 3 फीट 11 इंच होती है। वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। अलग अलग वेरिएंट की रेंज भी अलग होती है। 50 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक इसकी रेंज है। हेलीकॉप्टर से 600 से लेकर 25,000 मीटर रेंज वाली स्पाइक मिसाइल लगाई जाएंगी। इस मिसाइल में टैंडम हीट वारहेड लगाया जाता है, जिसके पीछे एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट उसे टारगेट तक पहुंचाता है और इसमें इंफ्रारेड होमिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगा होता है, जो दुश्मन को किसी भी मौसम और अंधेरे में खोज सकता है, यानी कि ये टारगेट से निकलने वाली गर्मी को पकड़कर उसका पीछा करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये मिसाइल कितना फायदा पहुंचाने वाली है भारत को? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।